أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. Welcome to MA Coaching Center. Official hope so you are all will be fine by the grace of Allah. I'm here with new topic with new information. आज की वीडियो का टॉपिक जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स के लिए है, और वो स्टूडेंट जो BS4 ईयर पार्ट स्टडी के सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन खुद गूगल से कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपको तरीका भी मैं बता दूंगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ देती जाऊंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और उम्मीद करती हूँ आप को वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आएगी। हम लोग गूगल पे आ चुके हैं। यहाँ आपने सर्च बार में लिखना है AIOUBS पाकिस्तान स्टडीज़। ठीक है, ये जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनका नाम मुझे फिर भूल गया है। बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी पर्सन है। स्टूडेंट तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी मेरे से उनकी 2-3 दिन उनकी बात हुई है। फीमेल है और बेचारी 2-3 दिन से कह रही थी मैं बता दे। तो मैंने सोचा कि उसके साथ-साथ और भी जिन स्टूडेंट को ज़रूरत होगी उनके भी इल्म में इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो आप फर्स्ट लिंक दे सकते हैं इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, उससे ही तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम BS पाकिस्तान स्टडी 4 ईयर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो है इंट्रोडक्शन आया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को आप खुद भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब रीड कैसे करना है? अब अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँगी तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग जल्दी बोर भी तो हो जाते हो। तो अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन सामने शो हो रही है, इसको पॉज़ करें वीडियो को और इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर स्कोप क्या है। अच्छा, स्कोप में एक बात कर लूँ, बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर हम BS मुतालिया पाकिस्तान करें तो क्या आगे हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से कर लेना, अगर आपकी लक बहुत अच्छी है, अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी है, तो चाहे आप इलामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से रेगुलर करें या किसी प्राइवेट करें या किसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर करें, या आप जो है किसी कंट्री में जाके करें, तो आपको भाई इजीली आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर आपके सब्जेक्ट पे अपनी कमांड ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो आपको जॉब कैसे मिल सकती है। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है BS4 ईयर पाकिस्तान स्टडी में एडमिशन लेने के लिए कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो, यानी कि FSC की हो या आईकॉन किया हो या FA सिंपल किया हो, यानी कि आपके पास FA की डिग्री मौजूद होना ज़रूरी है। डिग्री नहीं भी है तो मार्कशीट भी अगर है, किसी इंस्टीट्यूशन से आपने किया है, इलामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया, कहीं से भी आपने किया, तो सबसे पहले आपके पास मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद उनका मेरिट क्या है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओपन मेरिट है, कोई इस पे आपका टेस्ट वगैरह नहीं होता। ड्यूरेशन जो है 4 ईयर है। मीडियम इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंग्लिश में है। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो आपकी यहाँ ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग को हम शॉर्ट फॉर्म में ODL बोलेंगे। ये आपका ODL प्रोग्राम है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी घर में बैठ के आप प्राइवेट जो है इलामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू 4 साल BS पाकिस्तान स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं टोटल क्रेडिट हार्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं। वो हैं 135। अब आप कहेंगे ये क्रेडिट हार्स क्या होते हैं? तो जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटी में या बाकी इंस्टीट्यूशन में आप अगर जब प्राइवेट कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं तो आपकी बुक्स होती हैं। ठीक है, इलामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये है बुक्स के कोड होते हैं। ठीक है, कोड के साथ साथ आपको आसान सी लैंग्वेज में समझाऊं कि हर बुक के नंबर होता है। ठीक है, या तो वो 3 क्रेडिट की होती है, 3 क्रेडिट मीन्स हाफ बुक होती है, या 6 क्रेडिट की होती है मतलब फुल होती है। हम आम इंस्टीट्यूशन में कहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, मतलब कोई बुक है अगर हमारे पास एक लैंग्वेज की, लेट्स सपोज उर्दू है, तो हम कहते हैं पार्ट 1 उर्दू, पार्ट 2 उर्दू। जबकि इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 का कंसेप्ट नहीं है, इसमें कहा जाता है 3 क्रेडिट 6 क्रेडिट। 3 क्रेडिट का मतलब ये है, किसी भी सब्जेक्ट का 3 क्रेडिट का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो सब्जेक्ट जिसके 3 क्रेडिट है वो हाफ बुक है उस सब्जेक्ट की। ठीक है, मतलब उसके यूनिट होंगे 1 से लेके 9 तक, और उस सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स बनानी होंगी 2।
जो सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का होगा वो मुकम्मल एक बुक होगी, और उसके अंदर जो है आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी होंगी 4, ठीक है। और क्या उसे कहते हैं, फुल बुक होगी, और उसके यूनिट होंगे 1 से लेके 18 यूनिट या 19, कम से कम जो है वो 18 19, और बहुत ही हो तो 20 यूनिट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 18 19 यूनिट होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक चीज, यहाँ पर आपको ये सेमेस्टर 1, अच्छा, 135 को काउंट कैसे हमने करना है, ये मैं अब आपको हर सेमेस्टर के अंदर जो कोर्स कोड होंगे उसके अंदर काउंट करके भी बताती जाऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मेरे चैनल पे पहले भी एक वीडियो बनी हुई है 3 क्रेडिट हार और 6 क्रेडिट हार से मुतालिक, आप वो देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आता समझ, कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं बुक इजीली लैंग्वेज में फिर समझा दूंगी। अब 4 ईयर का जो हमने बी एस पाकिस्तान स्टडी करना है वो है 8 सेमेस्टर का, हर सेमेस्टर में अलग बुक होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते जो बुक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है वो दोबारा रिपीटेशन में सेकंड सेमेस्टर में कर ले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेट कैफे, आईकॉम, एडीए, एडीसी और बीएस के भी कहते हैं कि वो इजी थी पहले सेमेस्टर में तो हम दोबारा वो रिपीटेशन में रख लें। तो आप अगर रिपीटेशन में रख भी लेते हैं तो काउंट वो दोनों में एक ही होगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंग्लिश जो है वो पढ़ी क्योंकि वो इजी थी, ठीक है, और पार्ट सेमेस्टर 2 में भी आप वो इंग्लिश ही पढ़ना चाहेंगे क्योंकि वो इजी थी और नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। एक जो आपको उन्होंने सेमेस्टर में सब्जेक्ट दिए हैं आप सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, राइट। अब 8 सेमेस्टर है, और मैंने ग्रीन सेमेस्टर 1 पे ग्रीन का साइन नजर आ रहा है ना, तो हम अभी सेमेस्टर 1 में हैं। अब इसको मैं वो स्क्रॉल अप करती हूँ, तो स्क्रॉल अप करती हूँ तो आप देख सकते हैं कोर्स टाइटल, ठीक है। आपको बुक्स भी दी हुई है, ठीक है, और आपको साथ जो है बुक्स के नेम भी बताए हुए हैं, ठीक है। आप जो है पॉज कर करके इसको खुद देख भी सकते हैं। हर सेमेस्टर के अंदर 5 बीएस वालों के लिए 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आपने वो करने होते हैं, सब्जेक्ट के नाम आपको शो हो रहे हैं। अब इसमें जो क्रेडिट हार्स है ना वो शो नहीं हो रहे, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, शायद यहाँ पे शो हो जाए, अब यहाँ भी नहीं शो हो रहे, ठीक है। आप प्रोस्पेक्टिस पे चेक कर सकते हैं, मैं आपको प्रोस्पेक्टिस पे भी चेक करा दिखा दूंगी। अब आप यहाँ देखें, ऑप्शन शो हो रहा है सेमेस्टर का, वर्कशॉप का, असाइनमेंट असाइनमेंट का भी, तो अब असाइनमेंट वेटेजेस का भी, ठीक है, यानी ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। बीएस में जब आपने एडमिशन लेना है तो आपने क्या क्या करना होता है। बीएस में आपने एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन एडमिशन आपने लेना है, मैनुअली एडमिशन नहीं होता, एआईओयू की वेबसाइट पे जाके होता है। आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन कंफर्म होता है, उसके बाद आपको आपके नंबर पे एसएमएस आता है एडमिशन कंफर्म होने का, और वो एसएमएस जो है जब एडमिशन कंफर्म होने के साथ आता है तो उसके साथ CMS ID और पासवर्ड भी होता है, वो आपने बहुत ध्यान से रखना होता है। CMS ID क्यों यूज करते हैं, ये एक अलग प्रॉपर अलग मेथड है, ये भी मैं समझा दूंगी। बस इतना याद रखें, जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है उसके साथ आपका CMS ID और पासवर्ड आता है, वो इसलिए हम यूज करते हैं। उस आईडी और पासवर्ड को लगा के इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके अंदर एक पोर्टल है जिसका नाम CMS है, ठीक है, उसको हम ओपन करेंगे, आईडी पासवर्ड लगाएंगे, ऑल एकेडमिक जितना रिकॉर्ड आपका होगा वो CMS पोर्टल पर होगा, AIOU CMS पोर्टल पर होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट होता है, आप लोगों ने लेनी होती है वर्कशॉप, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट वर्कशॉप होती हैं, फिर वर्कशॉप के साथ साथ आपके क्विज होते हैं जो आपने ऑनलाइन ही करने होते हैं, सबमिट ऑनलाइन ही फिल करने होते हैं, वर्कशॉप भी ऑनलाइन होती हैं, असाइनमेंट्स आपने हर सब्जेक्ट की 2-2 बनानी होती हैं, पहले भी बताया है, ठीक है। क्रेडिट हार्स के हिसाब से होती हैं, वो भी आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है। उसके बाद सिर्फ एग्जाम आपका मैनुअली सेंटर में जाके होगा, बाकी आपका BS सारा ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेमेस्टर, सेमेस्टर टोटल कितने हैं BS पाकिस्तान स्टडी 4 ईयर के 8, ठीक है। अब हम वर्कशॉप के क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं, द ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर ईच कोर्स विल कम
विल कंप्रेस और 12 hours with 2 hours daily for 6 days। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ सब्जेक्ट की वर्कशॉप जो है वो 4 दिन की होती है, कुछ की 3 दिन की होती है। 3 दिन की वर्कशॉप होगी और 2 दिन के जो है ना वो आपको क्वेश्चन आंसरिंग होती है। और मतलब आप कह लें वर्कशॉप आपकी 5 से 6 दिन की है, 5 दिन की है, ठीक है। और एंड पे आपको क्विज सॉल्व करने का ऑप्शन आपके पोर्टल पे शो होता है। जब आपकी वर्कशॉप होती है ना, तो वर्कशॉप में आपको एक अकाउंट दिया जाता है यूनिवर्सिटी की ही तरफ से, जिसे LAIOU LMS अकाउंट कहा जाता है। LMS क्या स्टैंड फॉर बनता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आपने वो LMS अकाउंट AIOU के वेबसाइट में जाके पोर्टल में जाना है, वहां आपने AIOU LMS का आईडी और पासवर्ड लगाना है। वहीं पे भी आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे, वहीं पर ही आप जो है क्विज, और वहीं पे ही आप अपलोड करेंगे। AIOU CMS अकाउंट और AIOU LMS अकाउंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एजुकेशन से लिंक्ड करते हैं। अब आपने जो है असाइनमेंट पे जाते हैं, तो असाइनमेंट जो है आपके मार्क्स वगैरह देख लें। असाइनमेंट में आपके हर सब्जेक्ट की 100 मार्क्स की असाइनमेंट होती है, ठीक है। आपने दोनों असाइनमेंट से 20% मार्क्स 20% ऐड होता है, क्विज में 30% और एग्जाम के 50%, ठीक है। और आपके टोटल जो है 40% जो है फाइनल एग्जाम में होने चाहिए, नहीं तो आप फेल कंसीडर होते हैं। आपके एग्जाम के, क्विज के और सॉरी वर्कशॉप, क्विज, एग्जाम, इन तीनों कंपोनेंट्स के टोटल मिला के आपके जो है वो रिजल्ट आता है। और आप लोगों ने हर चीज में अलग अलग से पास करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता आपके कि वर्कशॉप हमने की थी अटेंड, उसके बाद हमने असाइनमेंट तो अपलोड करवा दी, हम क्विज नहीं करते तो हम एग्जाम दे देंगे तो पास हो जाएंगे, आप फिर भी फेल है। कोई भी कंपोनेंट आप छोड़ते हैं, आपका सब्जेक्ट फेल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम सेकंड सब्जेक्ट में चलते हैं। सेकंड सब्जेक्ट की बुक्स और सेकंड सब्जेक्ट का जो है आप देख लें, सेम क्राइटेरिया, सेम चीजें, क्राइटेरिया नहीं, सेम चीजें हैं। हर सेमेस्टर में वर्कशॉप भी होंगी, असाइनमेंट्स भी होंगे, क्विज भी होंगे, ठीक है। ये आपके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, उनके नेम हैं, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट में आपकी 6 बुक्स हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपकी जो है अल्लाह भला करे 6 बुक्स हैं, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर में आपके जो है कितनी है, 6, ठीक है। उसके साथ ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना, BS कोड, BS लेवल, तो मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी में, जामिया इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये है कि हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है, ठीक है। इन कोड को 3 क्रेडिट 4 क्रेडिट नहीं कहते, ये हर सब्जेक्ट का जैसे नाम होता है ना, ये कोड होता है, ठीक है। स्टूडेंट नाम से भी याद रख सकते हैं और कोड से भी याद रख सकते हैं। आप 5 सेमेस्टर के अंदर जो आपकी बुक्स हैं वो देख लें, वो भी आपकी 6 हैं, ठीक है। पॉज कर करके आप अपनी बुक के नाम देख सकते हैं। उसके साथ आप 6 सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। 7 सेमेस्टर में भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं, और लास्ट 8 सेमेस्टर में भी आप लोगों के 6 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज मैं क्लियर करती हूँ। अब आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है, जब हम फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजते हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ, वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, तो एडमिशन कंफर्म होने का मैसेज आता है आपके कांटेक्ट नंबर पे। एडमिशन फॉर्म पे आपने वो नंबर ऐड करना है जो आपके पास ऑन रहे, ठीक है। आईडी पासवर्ड आपके नंबरों पे आएगी, ये ना हो आप नंबर अपना बंद दे दे, ठीक है, और बाद में कहें वो हमें तो आईडी नहीं मिली, हमें तो पासवर्ड नहीं मिला, ये फिर बड़ा मसला हो जाता है। उसके बाद आपके नंबर पे AIOU CMS अकाउंट की आईडी और AIOU LMS अकाउंट की आईडी और पासवर्ड आएगा, ठीक है। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होती हैं, वर्कशॉप स्टार्ट का सम टाइम मैसेज भी आ जाता है,
और उसके साथ ही एलएमएस का आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा, हर सेमेस्टर में नहीं आता। ये ना हो आप ये समझे कि जी हमें हर सेमेस्टर के अंदर जी बार बार एलएमएस की और सीएमएस की आईडी चेंज होगी और हमें जो है ना वो इन्फॉर्म किया जाएगा। नहीं, फर्स्ट टाइम ही आपकी आईडीज आती हैं और फर्स्ट टाइम ही आपने उसको अपने पास रखना होता है। बार बार सेमेस्टर में नोटिफिकेशन मैसेज आ सकता है, सम टाइम नहीं भी आता। आपने याद रखना है हर सेमेस्टर में, जैसे ही आप हर सेमेस्टर का एडमिशन करवाएंगे, वर्कशॉप का ड्यूरेशन स्टार्ट होगा, आपने वही आईडी वही पासवर्ड यूज करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि शायद हर सेमेस्टर में चेंज होगा, तो वो इंतजार करते रहते हैं, उसमें इनकी वर्कशॉप निकल जाती है, कोई मिस हो जाते हैं। फिर अगर वो एग्जाम भी दे दें, असाइनमेंट भी कर लें, फिर भी फेल हो जाते हैं। क्विज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी असाइनमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन आप एग्जाम में पास होते हैं। और एग्जाम में पास होने के लिए आपके पास 50 मार्क्स होना जरूरी है। अगर आप क्विज और असाइनमेंट के टोटल मिला के 50 कर लेते हैं ना, तो तब भी आप पास नहीं हो सकते। पेपर में आपने क्लियर करने के लिए बीएस वालों का 50 मार्क्स होने जरूरी है, ठीक है। 50 वाले को पास किया जाता है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ एक आप सवाल माइंड में आएगा, अगर 50 में से 2 नंबर भी कम है, सम टाइम वो आपको क्लियर कर देते हैं, बड़ी कोई लक हो, अदरवाइज एक नंबर से भी स्टूडेंट रह जाते हैं। आप ये चेकिंग के लिए भी अप्लाई करें, कुछ भी करें, तो आपके नंबर जो है ना वो अजाफी, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्टार लग के हमें पास कर देंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं है, लक पर डिपेंड करते हैं। इसलिए पेपर में आपने बहुत मेहनत करनी है। अब पेपर में आपने मेहनत करनी है तो कैसे करनी है, की बुक से आपने अपनी सारी तैयारी करनी है। अब की बुक्स कहाँ से मिलेंगी, वो आपने मेरे से ही कांटेक्ट करना है। की बुक्स मेरे पास अवेलेबल होंगी, बहुत से स्टूडेंट्स हैं। अब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती जाएगी, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और मेरा AIOU का व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, आपने उसके अंदर ऐड होना है, और वहाँ ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, ठीक है। आपने आईडी और पासवर्ड अपना सेफ रखना है। बार बार कह रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट का फिर मसला हो जाता है, हमने मोबाइल चेंज किया, डाटा चेंज हो गया, हमने मोबाइल चेंज किया, वो डाटा इधर उधर हो गया, ये वाला सीन कुछ भी नहीं चलेगा, फिर बड़ी भागम दौड़ होगी, ठीक है। और लास्ट चीज ये है कि जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो जाता है, वर्कशॉप आपकी हो रही होती है, क्विज हो जाते हैं, आपके अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं होते, तो नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन पहले आ जाता है। ये आपने याद रखना है। आप ये ना हो ये समझे कि मैम हमने तो अभी जो है पहले सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं दिए, नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन आ गए। तो देखिए, यूनिवर्सिटी में लाखों के हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं, हजारों एडमिशन होते हैं। तो अगर वो एग्जाम के ड्यूरेशन के अंदर आपके एडमिशन ना ले, तो नेक्स्ट सेमेस्टर तो फिर लेट शुरू होगा ना, ठीक है। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी का एक टाइम क्राइटेरिया है जिसमें उन्होंने एडमिशन ले लेने होते हैं। उसके बाद वो जैसे जैसे एडमिशन आपके क्लियर होते जाते हैं, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे एग्जाम से क्लियर होंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर आपका फौरन स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्कशॉप से होता है। साथ ही आपको असाइनमेंट आपको फर्स्ट टाइम में ही नोटिफिकेशन सारे मिलेंगे। आपकी बहुत अच्छी लक होगी तो अगेन आपको नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन चैनल और ग्रुप से मिलेगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको चीजें समझ नहीं आती, तो मेजोरिटी बच्चे जो है वो ग्रुप ही ज्वाइन करते हैं। तो आपको उम्मीद करती हूँ, बहुत डीपली मैंने हर चीज समझाई है, इसीलिए मैं वीडियो लेट हो गई थी। मिस आपका नाम नंबर भी नहीं सेव है, मैं इसलिए स्क्रीन पे शो भी नहीं कर सकती, ठीक है। हमारे पाकिस्तानी नाम नंबर कैच करके पहली मैसेज आपको करेगी, तो इसलिए आपका नाम मैं भूल गई हूँ, बहुत माजरत। और ये दिस वीडियो जो है ना स्पेशली डेडिकेटेड ऑल BS स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली वो फीमेल के लिए। तो इस फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हुआ तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने कोशिश तो की है हर चीज को क्लियर कर दूं। दोबारा बता रही हूँ, ऑनलाइन एडमिशन आपने करवाना है और फिर आपने वेट करना है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। कुछ चीज गलत हो गई हो, इंसान हूँ, स्लिपिंग ऑफ टंग भी हो सकती है, और इंसान गलतियों का पुतला है। कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई हो तो मैं वहां से रखा हूँ, ना रखिएगा क्या, तो हमें रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।